न माँ को पता न अब्बा को, जल्दी से खाना बना। लड़कियां भी असर बाद छत पे जड़ जाती हैं। आंखें नहीं दी अल्लाह ने तुम्हें। मैं मौलाना होकर के इतनी बातें जानता हूं, तुम भी जानते हो। जानबूझ के अंधे बने पड़े हो, जानबूझ के बहरे बने पड़े हो। अरे हमें शर्म आनी चाहिए। 18-20 साल की लड़की जवान है, बगैर दुपट्टे के तुम्हारे सामने आई कैसे? बाप है कि दुश्मन, भाई है कि तू खन्नास? जरा बोल, तू माँ है या नौकरानी? ये माँ शह देती है, माँ। हर माँ को पता है मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है, और जब माँ को पता नहीं है तो तू माँ क्यों बनी है? बोल। बाप तो चलो काम कर गया, शाम को आगे सो गया। माँ से पूछो, 24 घंटे घर में रह रही है तू, तुझे क्यों पता नहीं है? तुझे पता है, जब प्याले से पानी भर गया, किसी की भाग गई या बेइज्जती सर पे आ गई, अब रोती फिर रही है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं कोई भूत चढ़ गया, जिन का असर हो गया, कोई आसेब का असर हो गया, मेरी बेटी बड़ी शरीफ थी, पता नहीं कुछ करा के खिला दिया या पिला दिया, असर हो गया। इस माँ पे डंडा पकड़ो, इतना मोटा डंडा, इसकी कमर तोड़ दो, कमर। गुस्सा आ रहा तो कह रहा हूं, ये माँ थी माँ, तेरे होते हुए गलत कदम क्यों उठाया? तू माँ थी माँ, बाप बाहर कमाने जाता है, ये लाल खून काला करता है, मगर ये माँ जबरदस्ती बाप से पैसे ले लेके बेटी को फैशनीले कपड़े बनवाती है, बात में जिद करती है, लड़ाती है माँ। ये माँ है माँ, तुझे पता क्यों नहीं है? एकदम कोई किसी के साथ नहीं भाग जाता। 1 साल से तेरी बेटी बात क्यों कर रही है? तूने ये जहरीली चीज हाथ में क्यों दी? तुझे पता नहीं है कहां बात हो रही है? 1 दिन कर लेगी, 2 दिन कर लेगी, घर में तू भी है वो भी है, फिर भी नहीं पकड़ी गई। मां को पता है। स्कूलों के हालात बुरे यूं हो गए, कोर्स की किताब रखे या ना रखे, होमवर्क की कॉपी रखे या ना रखे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रही है, साइंस या मैथ या इंग्लिश या कोई भी, वो तैयारी करे ना करे, लेकिन मोबाइल रोजाना रात को रिचार्ज करके पहले बस्ते में रखा जा रहा। ये माँ है, क्यों नहीं देखा? मोबाइल की पढ़ाई है, बोल, मोबाइल की क्या जरूरत है? ये वो बातें हैं जिस पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। यहूद और नसारा ने ऐसी चीजें बना बना के हमारे घर में भेज दिए जिससे हम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पहले घर में भूत नहीं होते थे, निरई जंगल जंगल होता था, फिर भी घरों से कुरान की तिलावत की कितनी आवाजें आती थी, कितनी पढ़ाई होती थी। आज हर घर से गाने की आवाज आ रही है। अगर 3 भाई हैं, तीनों अपने मोबाइल अलग अलग चला रहे हैं, वो उधर बैठा वो इधर। पहले इतनी मोहब्बत थी दस्तरखान पर, जब तक बड़ा भाई अगर निकाल ना ले अपनी प्लेट में, छोटा भाई निकालता नहीं था। और आज खाना खा रहे, वो कह रहे भाई साहब आप ले लो, आप ले लो, आप। ये कहा खाना खा रहे, SMS लिख रहा, SMS कर, भले निवाला प्याली में जाए दस्तरखान पे जाए, खा लेगा ऐसे। नमक मिर्च तक का इस पागल को होश नहीं। पागल हो गया, पागल, दीवाना हो गया, दीवाना। शक्ल पे 2:30 बज रहे हैं, नमाज एक टाइम की नहीं है, मोबाइल में गुम हो गया। ये तो लड़का था, अब लड़कियां भी दीवानी हो गई। मोबाइल को इतनी संभाल के रखते हैं, रखती है जितने संभाल के तुम नहीं रख सकते। बिगड़ने वाली चीजों को रोको। शुरू में टीवियों से बिगाड़ हुआ था, अब तो हर एक के हाथ में टीवी। ये बाप की जिम्मेदारी है कि बेटा औलाद कैसे कपड़े पहने, बेटी कैसे कपड़े पहने। जैसे होशियार होना शुरू हो, फौरन उस पे दुपट्टा। मां का काम जरूरी है, खाली पैदा कर देना ये मां का काम है। बच्चे पैदा कर दिए, धड़ापड़। अब चाहे कोई गुंडा बने, शराबी बने, ज्वारी बने, कबाबी बने, कोई मतलब नहीं। बस बच्चे पैदा करने के माँ बाप हो गए। बच्चे कुत्ते भी पैदा करते, कुतियां भी पैदा करती हैं, बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं। फिर जानवर में और इंसान में फर्क ही क्या?
मेरे जुमले थोड़े सख्त हो रहे हैं, माफ कर देना, मगर क्या करूं, जब बात आती है तो कह देता हूं। क्या फर्क रह गया? पहले वो गैरों में था, गैर मुस्लिमों में था कि लड़की लड़के हाथ में हाथ डाल के जाते थे, और आज नई नई शादी हुई है, बस मजनू वाला फिर रहा, मजनू बीबी को पहना ली साड़ी और गले में हाथ डाल कर उधर कुर्सियों पे बैठा हुआ तोता मैना की तरह बातें चल रही है, पूरी बारात देख रही है। सास कह रही है मेरा दामाद कितना अच्छा मिला है, दामाद अच्छा, ये लफंगा लफंगा, इसको अच्छा बोलोगे? ना माँ की शर्म ना बाप की शर्म। पुराने लोगों के कई कई बच्चे हो गए आंगन में बैठ के कभी एक प्लेट में नहीं खाए, और ये सब घर वालों के सामने एक लुकमा वो दे रहा, एक लुकमा वो दे रही, हाथ पे आधा ठिट्टे लग रहा, ठिट्टे। और सास कह रही है कितना अच्छा दामाद मिला, दामाद है ये लफंगा लफंगा, इसको मर्द बोलोगे क्या? और बीबी बड़ा प्यार करती है, बड़ा ये प्यार कर रही है, लफंगी है लफंगी, इसको प्यार बोलोगे क्या? ये शैतानियत है, प्यार नहीं है ये, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। प्यार वो हो जो शरीयत मुस्तफा के दायरे में। वो औरतें थी जिन्होंने अल्लाह के वलियों को जन्म दिया था यार। बड़े पीर की मां ने दोस्त जब तक वुजू बनाया अपने बेटे को कभी बगैर वुजू, जब तक दूध पिलाया बगैर वुजू कभी दूध भी नहीं पिलाया, अंदर जाकर के कपड़ा ढक के दूध पिलाती थी। और आज छत पे खड़े होकर टहलते हुए दूध पिला रही है। ससुर के सामने दूध पिल लिया, देवर के सामने शर्मो हया गैरत, इतने ढीले कपड़े, गला इतना ढीला, कोई काम कर रही है बैठे हुए, ससुर भी वही है, देवर भी वही है, और नंदोई भी, कौन कौन होते हैं वो, जेठ भी, सब वही है। बस उसका आधा आधा जिस्म दिख रहा। इसी वजह से कहीं कहीं गलत बातें सुनने को मिल जाती हैं, गलत बातें सुनने को मिल जाती हैं कि फला जगह, कैसे बोलूं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, गलत बात बोलूंगा तो समझ लेना कि फला बहू और फला ससुर, बहुत सारी बातें ऐसी जो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, समझ गए होगे। गलत बातें सुनने को मिल जाती हैं। ये गलत बातें क्यों सुनने को मिलती हैं? आग और पेट्रोल को अगर इकट्ठा करोगे तो आग लगनी है। इशारे समझ रहे हो? आग और पेट्रोल को। और शहरों में तौबा 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 तौबा, कुंवारी लड़की बगैर शादीशुदा दोस्ती किससे कर रही है? लड़के से। अपने कमरे में ला रही है, सुला रही है, खिला रही है। पूछा कौन है? तो कह रही है मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। डूब के नहीं मरा गया इस मुंह फैलिया से? शर्म नहीं आती? बॉयफ्रेंड। और लड़का किसी को हाथ डाल के लड़की घर में, वो पूछा कौन है? बोले वो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहुत अच्छे लोग थे पहले, बहुत अच्छे थे, नीयतें खराब हो गई, दिल में जगह नहीं रही। तुम्हारे यहाँ कितने छप्पर होंगे, तुमने देखे होंगे। पहले किसी का छप्पर चढ़ता था ना तो वो आवाज दिया करता था, अरे सब लोग आ जाइए छप्पर चढ़। ये हीरो थे यार, हीरो। सही बता रही हूँ। रुमाल डाला और पहुंच गया, जोर लगा के छप्पर चढ़ा दिया, सब इकट्ठे हो जाते थे। दिल में कोई कपट था ही नहीं। पहले गन्ना लगता था, कड़ी चावलों में हो गया, शादी होती थी, सब कुछ ऐसे हो बोलो होता था ना। और आज सगे भैया का अगर बावर्ची खाने पे भी लेंटर पड़ रहे ना छोटे पे, तो दूसरा सगा भैया कमरे में मोबाइल चला रहा, उसे भी मजदूर करना पड़ेगा। ये भैया हाथ नहीं लगा रहा। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत। पहले लोगों को अलग होने नहीं देते थे, इकट्ठा रखते थे। क्यों? मोहब्बत बनी रहेगी, मोहब्बत। अब ऐसा नहीं है, अब दूर दूर रहने में मोहब्बत है। इकट्ठे रहेंगे तो ये जो बन बन की लकड़ियां जो आ गई है ना,
इतना चढ़ा चढ़ा के सगे भैया के खून के प्यासे बना दिया। सगा भैया खून का प्यासा हो गया।